बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करके सिंध पर जंग मुसल्लत कर दी है। चीफ जस्टिस इन तमाम मामलात पर एक्शन क्यों नहीं लेते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने FBI टीम को शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा, नवंबर में गुज़िश्ता साल इसी माह के मुकाबले 35% ज़्यादा मसलूहात जमा हुई। गुज़िश्ता बरस में 5 माह के मुकाबले में रवां बरस 5 माह की मसलूहात 37% ज़्यादा हैं। वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात एजाज शाह का कहना है कि नौजवान नस्ल को मंशियात की लानत से बचाना टारगेट है। इमरान खान का ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब सच साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट में 16,000 बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की बहाली के केस में समाअत हुई। अदालत की जानिब से बरतरफ मुलाजमीन को हुक्म इम्तना पर बहाल करने की और फैसले तक मेडिकल अलाउंस देने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। शेख रशीद ने कहा है कि वोटिंग का कानून बन गया है, अब इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए होंगे। बदकिस्मती से लोग बातें ज्यादा काम कम करते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का अहम इजलास हुआ, जिसमें मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान, सूबाई वज़राए सेहत और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज भी शामिल हुए। इजलास में कोरोना मुस्बत केसेस, अमवात की तादाद और नए दाखिल होने वाले मरीजों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार करते हुए कहा कि माहाना 11.5% महंगाई मुआशी बर्बादी का इतराफ़ जुर्म है। महंगाई और बेरोजगारी पर अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं और हुक्मरान इन्हें ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। शीरी रहमान ने कहा है कि मनी बजट से पहले महंगाई में इजाफा हो रहा है। NCOC ने हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज़ायद शहरियों और कम क़ुव्वत मदाफ़त वालों के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी। लाजमी वैक्सीनेशन के हवाले से सूबों को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें 1 हफ्ते की मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करना पड़ सकती है। 1 हफ्ते के लिए स्कूल, निजी दफातर बंद करना पड़ सकते हैं। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान पर आलमी इत्तफाक राय पैदा करना होगा। कोरोना वायरस से 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,737 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,85,254 हो गई। मुस्तफा कमाल ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जमात आज आईने पाकिस्तान को नहीं मान रही। सिंध में आज नौजवान मायूस होकर खुदकुशियां कर रहे हैं। हसन खावर ने कहा है कि बिलावल अंदरून सिंध के अवाम के हालात से वाकिफ नहीं। जाली अकाउंट चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासत का असल चेहरा है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसीलात इस बुलेटिन में। MQM के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ने नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करके सिंध पर जंग मुसल्लत कर दी है। चीफ जस्टिस इन तमाम मामलात पर एक्शन क्यों नहीं लेते। MQM ने नए बल्दियाती एक्ट पर 11 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान कर दिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बहादराबाद मरकज़ पर नए बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सवाल उठाया, क्या सिंध के शहरी इलाकों को तबाह करने पर कौमी इत्तफाक राय हो चुका है।
معذور بلدیاتی نظام سندھ کے شہری علاقوں پر مسلط کیا جا رہا ہے، کب ایکشن لیا جائے گا؟ خالد مقبول صدیقی مزید بولے کہ نئے بلدیاتی ایکٹ میں مشکوک شقیں شامل کی گئیں۔ 2017 سے دائر MQM کی پٹیشن پر چیف جسٹس فیصلہ دیں تاکہ کراچی والوں کے لیے کچھ بہتری ہو سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے FBI ٹیم کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا، نومبر میں گزشتہ سال اسی ماہ کے مقابلے 35% زیادہ مصلوحات جمع ہوئی۔ گزشتہ برس میں 5 ماہ کے مقابلے میں رواں برس 5 ماہ کی مصلوحات 37% زیادہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نومبر میں گزشتہ سال اسی ماہ کے مقابلے 35% زیادہ محصولات جمع ہوئیں۔ گزشتہ برس 5 ماہ کے مقابلے میں رواں برس 5 ماہ کی محصولات 37% سے زیادہ ہیں۔ وفاقی وزیر انسداد منشیات اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ نوجوان نسل کو منشیات کی لعنت سے بچانا ٹارگٹ ہے۔ عمران خان کا گرین پاکستان کا خواب سچ ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر انسداد منشیات اعجاز شاہ نے NF کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ نسلوں کا مستقبل روشن و محفوظ بنائیں گے۔ پاکستان کا شمار منشیات کی پیداوار والے ممالک میں نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے جغرافی پوزیشن کی وجہ سے اس لعنت کا شکار بنے۔ کورونا کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کوشش ہے وائرس کا نیا ویرینٹ پاکستان میں نہ آئے۔ سپریم کورٹ میں 16,000 برطرف سرکاری ملازمین کی بحالی کے کیس میں سماعت ہوئی۔ عدالت کی جانب سے برطرف ملازمین کو حکم امتناع پر بحال کرنے کی اور فیصلے تک میڈیکل الاؤنس دینے کی استدعا بھی مسترد کر دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کوشش کریں گے روزانہ سماعت کر کے آئندہ ہفتے مختصر فیصلہ سنا دیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ حکومت خود ملازمین کی بحالی کے لیے عدالت آئی ہے۔ اگر ملازمین کو غلط نکالا گیا تو حکومت بحال کرے۔ بعض اداروں نے ملازمین کو کانٹریکٹ ختم ہونے پر نکالا۔ کانٹریکٹ میں توسیع کا مطلب ہے ملازمین اس قابل نہیں تھے۔ کیا ایسے ملازمین کو قانون بنا کر زبردستی بحال کیا جا سکتا ہے؟ ایسے ملازمین کو بھی بحال کیا گیا جن کی اپیلیں سپریم کورٹ سے مسترد ہو چکی تھیں، جن کے کانٹریکٹ ختم ہو چکے تھے، انہیں کیسے 12 سال بعد رہا کیا گیا؟ جسٹس منظور علی شاہ نے کہا کہ 12 سال بعد برطرف ملازمین کی بحالی نئے امیدواروں کی حق تلفی ہے۔ ملازمت کے لیے اپلائی کرنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ملازمین کی بحالی اور مراعات دینے کے لیے قانون موجود ہے۔ کیا کام کیے بغیر کسی کو 12 سال کی تنخواہ دینے کا قانون بن سکتا ہے؟ فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کو وفاقی جماعتوں کی ضرورت ہے۔ پیپلز پارٹی کا پشاور میں جلسہ کرنا خوش آئند ہے۔ نون لیگ کو بھی سینٹرل پنجاب سے باہر نکلنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت بدقسمتی سے بہت سطحی ہے۔ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں۔ علاقائی اور شدت پسند سیاست تب ہی ختم ہوگی جب قومی سیاست ہوگی۔ دونوں جماعتوں کی قیادت حکومت بٹانے کی خواہش کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھے۔ دونوں جماعتیں بڑی اصلاحات کے لیے بھی تجاویز دیں۔ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ووٹنگ کا قانون بن گیا ہے، اب الیکشن الیکٹرانک مشینوں کے ذریعے ہوں گے۔ بدقسمتی سے لوگ باتیں زیادہ کام کم کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کوئی تحریک نہیں ہے۔ 3.5 سال گزر گئے، اگلے سال بلدیاتی الیکشن ہوں گے، پھر عوام انتخابات کا ڈھول بج جائے گا۔ عمران خان خوش نصیب ہیں، انہیں نکمی اپوزیشن ملی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی IMF سے بھی زیادہ پیسہ ملک میں بھیجتے ہیں۔ پاکستان کے 40 حلقوں میں الیکشن کا فیصلہ اوورسیز ووٹ سے ہوگا۔ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ جب PTI کو پڑیں گے، اپوزیشن پھر روئے گی کہ دھاندلی ہوئی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مہنگائی ہے، اس کا حل تلاش کرنا ہے۔ مہنگائی تنخواہ دار طبقے کو براہ راست متاثر کر رہی ہے۔ سعودی عرب سے پاکستان کا لازوال رشتہ ہے۔ سعودیہ نے مشکل حالات میں قرض دیا جس پر اس کے مشکور ہیں۔ چین بھی پاکستان کی معاشی مشکلات کم کرنے میں معاونت کر رہا ہے۔ چین پاکستان کا حمالیہ سے بلند دوست ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کا اہم اجلاس ہوا، جس میں معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان، صوبائی وزرائے صحت اور صوبائی چیف سیکریٹریٹس بھی شامل ہوئے۔ اجلاس میں کورونا مثبت کیسز، اموات کی تعداد اور نئے داخل ہونے والے مریضوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔
NCOC का कहना है कि अब तक दूसरी डोज ना लगवाने वाले अफराद के लिए कॉल सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा चुका है। मुल्क भर में दूसरी डोज यकीनी बनाने के लिए 40 कॉल सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है, जबकि कॉल सेंटर्स के क़याम, वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी और टीमों की तादाद बढ़ाने के हवाले से सूबों के इक़दामात के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज़्यादा शहरियों और कम कुव्वत मदाफ़ित वाले लोगों के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दी गई। मुफ्त बूस्टर आखिरी खुराक की 6 माह बाद लगाई जा सकेगी। शहबाज शरीफ ने कौम को खबरदार करते हुए कहा कि माहाना 11.5% महंगाई मुआशी बर्बादी का इतराफ़ जुर्म है। महंगाई और बेरोजगारी पर अवाम खुदकुशियां कर रहे हैं और हुक्मरान इन्हें ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने जारी बयान में कहा कि महंगाई का साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना गरीबों के लिए कयामत और मईशत की तबाही की दलील है। महंगाई 13 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। अवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि जारी खातों के खसारे मुसलसल बढ़ रहे हैं, जो 5.1 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए। ये कफ़ायश जारी है। रवां माली साल की जुलाई तक अक्टूबर जारी खातों का खसारा बढ़कर 5.1 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई पर तशवीश का इजहार किया। शीरी रहमान ने कहा है कि मनी बजट से पहले महंगाई में इजाफा हो रहा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी व सीनेटर शीरी रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि अक्टूबर में महंगाई 9.2% थी, जो नवंबर में 11.5% रही। बहरान सरकार की वजह से महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर है। IMF के बनाए मनी बजट से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। ये मुल्क को भूख और बदहाली की तरफ धकेल रहे हैं। शीरी रहमान का कहना था कि एक साल के अंदर आटा 10.26%, घी 58.28% और किंग ऑयल 53.59% महंगा हुआ है। एक साल में बिजली की कीमत में 47.87% और पेट्रोलियम मसनूआत 40.81% इजाफा हुआ है। NCOC ने हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज़ायद शहरियों और कम कुव्वत मदाफ़त वालों के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे दी। लाजमी वैक्सीनेशन के हवाले से सूबों को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। नए वेरिएंट से बचने का हल वैक्सीनेशन ही है। मास्क पहने, समाजी फासलों और हाथ धोने की SOPs पर लाजमी अमल दरामद किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें एक हफ्ते की मौसमियाती एमरजेंसी नाफिज करना पड़ सकती है। एक हफ्ते के लिए स्कूल, निजी दफातर बंद करना पड़ सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। डायरेक्टर PDMA ने अदालत को बताया कि कुछ दिनों से स्मोक में बेहतरी आई है, एक हफ्ते की मोहलत दें, स्मोक में मजीद बेहतरी आएगी। मोटरवे पुलिस को इंटरचेंज टूल टैक्स के हसूल के लिए लंबी गाड़ियों की कतारें बनाने से मुतल्लिक मुनासिब हुक्म दिया जाए। सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान पर आलमी इत्तफाक राय पैदा करना होगा। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक बहरीन के नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल शेख अब्दुल अजीज बिन सऊद अल खलीफा ने जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान बहरीन के साथ रवायती ताल्लुकात बरकरार रखने की ख्वाहिश रखता है। बहरीन से मुख्तलिफ शोबों में तवील मुद्दती और देर पा ताल्लुकात चाहते हैं। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अफगानिस्तान पर आलमी इत्तफाक राय पैदा करना होगा। कोरोना वायरस से 9 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 28,737 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,85,254 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 414 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,43,185, सिंध में 4,75,820, खैबर पख्तूनख्वा में 1,80,075, बलोचिस्तान में 33,484, गिलगित बल्तिस्तान में 10,412, इस्लामाबाद में 1,07,722, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,556 केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की जमात आज आईने पाकिस्तान को नहीं मान रही। सिंध में आज नौजवान मायूस होकर खुदकुशियां कर रहे हैं।
चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान में बल्दियाती हुकूमतों का निज़ाम ठीक से राइज हो जाए तो मसाइल हल हो जाएंगे। अब मेयर का इंतखाब खुफिया बैलेट से किया जाएगा। जिस मुल्क का सेनेटर रुकन असम्बली बिकते हों वहाँ कौंसलर और यूसी नाजिम नहीं बिक सकता। वज़ीर आला को इख्तियारात देने का निज़ाम नहीं चलेगा। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया और इसे चलाया। पीपल्स पार्टी हुकूमत रियासत के खिलाफ काम कर रही है। इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए पीपल्स पार्टी को शहर गिरवी दे दिया गया। महकमा सेहत के तमाम इदारे सिटी गवर्नमेंट से लेकर सिंध हुकूमत को दे दिए गए। हम ऐसे कानून को नहीं मानते जिसमें वज़ीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज है। हसन खावर ने कहा है कि बिलावल अंदरून सिंध के अवाम के हालात से वाकिफ नहीं। जाली अकाउंट चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सियासत का असल चेहरा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कल बिलावल भुट्टो ने बड़ी शोला बयान तकरीर की। उनकी शोला बयान सियासत के पीछे बेनामी अकाउंट्स और अरबों रुपए की जायदादें हैं। बिलावल के पास ऐसा कौन सा आला दिन का चिराग है जो उन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे रहा है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की जमानतें जब्त हुई। हसन खावर का कहना है कि बेनजीर भुट्टो उन्हें चारों सूबों की जंजीर देकर गई। आज पीपल्स पार्टी के पास जंजीर का आखिरी खंडा है जो खड़खड़ा रहा है। पीपल्स पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान से सिफर शोर करके सब गंदा है पर धंधा है पर इख्तिताम कर दिया। उन्होंने कहा है कि NA 133 में आज वोटर नोटों से पट रहा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग नोटों से वोट खरीद रहे हैं। नौशहरा पुलिस के बेहतरीन तफ्तीश की बदौलत 8 साला ओज नूर कत्ल ज्यादती केस में एक मुलजिम को सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माने जबकि दूसरे को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा सरफराज दरानी। नौशहरा 18 जनवरी 2020 को काका से मेननी परी ओजनूर मदरसे के लिए घर से निकली लेकिन घर वापस नहीं आई। 8 बजे ईशा के वक्त उसकी तशद्दुद ज़दा लाश मिली जिसके साथ ज़्यादती करके कत्ल किया गया था। मेरी बच्ची ओजनूर 18 जनवरी 2020 को बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया और उसका अगर ट्रायल फिर शुरू हो गया। 2 साल मुकम्मल हो गए उस ट्रायल को। आज उसका फैसला हुआ। जो मेल मुलज़िम था अब्दार उसको सज़ा मौत हो गई और जो रफ़ीक था उसको उम्र कैद। तो हम हुकूमत इदारों से इस फैसले पे खुश हैं और जितनी भी वकला हैं और जो एजाज साहब हैं और संगीन और अज़ीज़ जो भी वकला है उसने हमारे साथ पूरा तावन किया है और जितने भी इदारे हैं उसने भी हमारे साथ के गांव के लोग जो हैं आवाम ने हमारे साथ बहुत सपोर्ट किया तो उसके बड़े मशकूर हैं हम। इलाके अवाम की मदद से पुलिस ने चंद घंटों के अंदर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौजूद सारे शवाहिद को सही तरीके से महफूज कर लिया। मौजूद शवाहिद और मुलजिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। आज नौशहरा पुलिस की बेहतरीन तफ्तीश और शवाहिद की बुनियाद पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज शहनाज खटक साहिबा मुलजिम इब्दार वल्द अब्दुल्ला को जुर्म 376, 364A और 302 में सजाए मौत और 3 लाख रुपए जुर्माना जबकि मुलजिम अब्दुल वहाब वल्द हलीमुल वहाब को उम्र कैद और विरसा को 2 लाख रुपए की अदायगी की सज़ा सुना दी। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज दुरानी, पाक मीडिया, नौशहरा। खबर शामिल करते हैं बागों के शहर लाहौर से। एहसास कफालत के तहत मिलने वाली खवातीन को 12,000 की रकम माफिया लूटने लगा। इस माफिया का नेटवर्क क्या है, किस तरह से लोग होते हैं, जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद उस्मान से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चाइना स्कीम के इलाके में और हमारे साथ PTI की रहनुमा मैडम तस्लीम साहिबा भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और उनके साथ 2 खवातीन हैं जिनके साथ रिसेंटली कुछ ऐसे गिरोह ने हाथ किया है जो एहसास कफालत सेंटर के तहत 12,000 रुपये मिल रहे थे लेकिन इन खवातीन को झांसा देकर इनसे हाथ से पैसे लिए गए। ऐसा क्या मामला था, जानते हैं पहले उन खवातीन से कि वो हमें क्या बताती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम? गजाला। अच्छा बताइएगा क्या आपके साथ हुआ है? सर ये पर्ची पे जो तस्दीक करवा रहे हैं अमर टाउन से, तो महल्ले में कौन सी पर्ची?
ये जो NRS की पर्ची बनी हुई है ना, NSER वाली। जी 12,000 की। ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये पर्ची पे आप आमो टाउन ना जाना, इधर ही मैडम है वो घर बैठ के और 1500 रुपया लेंगी और आपको तस्दीक करके देंगी और 2 दिन बाद ना आपको 12,000 मिल जाएंगे। जबकि मैंने उसी मौके पे पैसे दिए और आज तकरीबन 1 माह हो गया, डेली चक्कर लगा रहे हैं। वो कह देती है आ गए आप जाओ। पर्ची आपको किसने बना के दी है? पर्ची हमने इधर ऑफिस से बनवाई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आमो टाउन से तस्दीक करवानी है। तस्दीक के लिए उसने कहा कि आप उधर ना जाओ, इधर ही मैडम है तो उनसे मैं साइन अच्छा, आपने बिना किसी को बताए पूछे उनको 1500 रुपये दे दिए और उन्होंने ये कह दिया कि आपको पैसे मिल जाएंगे? जी उन्होंने कहा 1500 रुपया मुझे दे दो और 2 दिन बाद आपके अकाउंट में 12,000 आ जाएगा, आप जाके ले लेना। तो मैंने दे नाजरीन, ये था उन खवातीन का मौक़िफ़। अब जो हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रही हैं, अब उनसे पता करते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, बताइएगा, एक ऐसा वाक़या सुनने को मिला है, अगर इनके साथ हाथ हुआ है तो पता नहीं कितनी खवातीन के साथ इसी तरह से हो रहा है, तो इस हवाले से आप क्या बताएंगे और आगे आवाम को क्या मैसेज कन्वे करते हैं? देखें, जब हमारी टीमें डोर टू डोर गई हैं तो हमने उनको बल्कि टाइम भी बताया कि ये 2 माह के अंदर आपको मैसेज आएगा 8171 पे। अगर नहीं आएगा तो हम आपको एक ऐप सेंड करेंगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि या फिर पैसे आप अहल हैं या नाअहल है। ये खवातीन वहाँ पे गई हैं, भोगीवाल चौक में कोई सफ़िया नाम की बीबी है जिसने इनसे पैसे बटोले हैं, और भी मैंने 1-2 खवातीन को पकड़वाया पुलिस से। ठीक है ना। विजिट पे जब हमारी टीमें जाती हैं, इनसे पूछें, ये पर्ची कोपन मेरी टीम ने ही बना के दिया, कोई पैसे नहीं लिए, हमने फ्री, मतलब कि ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, इसका कोई पैसे नहीं है। उन लोगों ने ऑनलाइन इनको चेक किया है और पैसे बटोले हैं। अब ये मेरे पास आई हैं कि मैडम वो मुझे धमकियाँ दे रही हैं कि मैं तेरा डाटा डिलीट करवा दूँगी, ऐसे करवा दूँगी, ये करवा दूँगी। अब वो खवातीन जो है इनको ब्लैकमेल कर रही है। अच्छा, इनको उल्टियाँ वो धमकियाँ भी दे रही हैं कि अगर आप किसी को बताएंगे तो हम आपका डाटा भी कैंसिल करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनका डाटा कैंसिल हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो किस बिहाफ पे वो कर सकती है। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बुलाया है इधर के आए, ताकि ये मीडिया पे आनी चाहिए बात। जो इस तरह के लोग माफिया हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको सज़ा देनी चाहिए। खुद तो उनका चूल्हा जलता नहीं है, इन बेचारियों को पता नहीं वो कहाँ से अरेंज करके तो वो उस खवातीन को कर रही हैं। तो मैं हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म है पाकिस्तान के, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो माफिया है उन पे नोटिस लिया जाए और उनको सज़ा दी जाए। अच्छा मैम, अभी आप इन्होंने जो आपको बातें बताई हैं उसमें कितनी सच्चाई है और आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? सच्चाई का तो बाद में पता चलेगा कि क्या है, लेकिन इनके बकौल तो सच्चाई यही है। मुझे और भी खवातीन आई हैं मेरे पास जिन लोगों ने मुझे बताया है आके कि इस तरह से भोगीवाल चौक में एक खवातीन है सफ़िया नाम की, तो वो पैसे लेके 1000 2 लेके तो इनका ऑनलाइन चेक कर रही है अहल है कि नहीं अहल। ठीक है, तो मैं इस पे खुद करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं पुलिस के हवाले उनके करूँगी, उनको नोटिस खुद लूँगी इस पे। जी, जो इस पर पूरे प्रोजेक्ट को देख रही हैं मैडम तस्लीम साहिबा, उनका कहना है कि मैं उस खवातीन को हिरासत में लूँगी और इसके बाद हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे और कानून के तहत जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उस्मान, पाक मीडिया न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।